आइए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इरिवर्सिबल जो हमारा प्रोसेस हमने देखा हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है तो पहले तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, फटाफट बताते जाइए आंसर क्या मिलेगा आपको। पहला हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग आंसर देख लेते हैं फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, अगर मैं आइसेंट्रोपिक फ्लो पे बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मजबूरी है कि हमको यही आंसर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ये आप बोल रहे हो करेक्ट है। अभी आगे हम लोग बात करते हैं द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम बोल रहा है सराउंडिंग बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा है, तो इसके साथ क्या आंसर होगा। आंसर अगर आप देखोगे तो हमारा एंट्रोपी चेंज के लिए क्या इक्वेशन बनता है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो तो विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दिस इक्वेशन इज ट्रू। आंसर्स मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वन बाय वन मूव करिए तो देखते हैं, पीछे से क्वेश्चन लगाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस लगेगा। तो पहले ये सब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला देखो विच इक्वेशन इज ट्रू, ये चीज हम लोग को इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ने के बाद एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ गया है क्या, कि अगर आपसे बोलता है कि चेंज इन एंट्रोपी अगर आपको बोलता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो ये आपको हमेशा जीरो मिलने वाला है, और यही चीज अगर आपसे इरिवर्सिबल के लिए बोलेगा तो डेफिनेटली जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें आपकी एंट्रोपी हमेशा कैसी होती है, बढ़ती है। जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा कैसा होता है, बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखिए विच इक्वेशन इज ट्रू, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी बढ़ेगी कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। ये हमने देखा भी है कि देखो सीधी सी बात है, अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस आया है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। और वहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कहीं भी अगर आपको मिक्सिंग नाम का वर्ड दिख जाए कि जहां पर कोई चीजें अगर मिक्स हो रही है, दो फ्लूइड, दो बॉडी, दो सब्सटेंस, तो वो आपके कौन से प्रोसेस चले जाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस आपसे आते हैं और एक बहुत बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन के अंदर। कहीं भी अगर आपको नाम मान लीजिए मिक्सिंग नाम का वर्ड दिख गया तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, और इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो चेंज इन एंट्रोपी वो क्या मिलेगा, आपको ग्रेटर देन जीरो। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये क्या बोला हुआ है, ऊपर क्वेश्चन देखते हैं विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग देख ही रहे हैं एंट्रोपी बढ़ेगा, तो ये आपका एस इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन को उठा पटक करते रहता है। हाँ इसमें आते हैं द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला चीज तो देखो प्रोसेस बोला हुआ है, ठीक है, टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा इसमें ये बताओ कहीं भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड यूज किया है, कहीं भी क्वेश्चन में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल वर्ड यूज किया है क्या, नहीं। अगर रिवर्सिबल बोलता तो आंसर क्या होता, इक्वल टू जीरो। अगर इरिवर्सिबल बोलता तो आंसर क्या होता, ग्रेटर देन जीरो, यही होता। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं बोला है मतलब फॉर एनी प्रोसेस हो गया, ठीक है। और मैं आपको ये क्वेश्चन में थ्योरी पे कई बार बोला हूँ कि जब तक आपको रिवर्सिबल मेंशन करे तो अच्छी बात है, इरिवर्सिबल मेंशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी मेंशन ना करे तो रिवर्सिबल प्रोसेस देना है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप देखोगे तो डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये दोनों वर्ड यूज करना है। याद आया, कुछ बताया था ऐसा। तो यहाँ पर कहीं भी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे आप बात करोगे तो देखो यहाँ इरिवर्सिबल मेंशन किया था, यहाँ पर ये इक्वेशन ट्रू पूछ रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये जो चीजें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब छोटे छोटे हिंट है। अब आते हैं हम लोग जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके साथ क्या कहानी होती है, आइसेंट्रोपिक फ्लो। अगर मैं आइसेंट्रोपिक फ्लो की बात करूं तो क्या होगा, पहला चीज समझिए, अगर आपको याद हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ हमने क्या लिखा था, हमने रिवर्सिबल के लिए लिखा था कि भैया कहीं भी अगर हमको रिवर्सिबल एडियाबैटिक दिख गया तो इसको हम आंख बंद करके क्या लिख देंगे, आइसेंट्रोपिक। इसमें किसी कोई दो राय है क्या, नहीं। मतलब कहीं भी प्रोसेस मुझे अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक दिख गया तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम लोग आंख बंद करके क्या लिख देंगे, आइसेंट्रोपिक। लेकिन अगर मेरे पास प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, मतलब जस्ट इसका उल्टा चलते हैं, अगर मेरे पास प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो क्या ये प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा कि नहीं होगा, कि दोनों हो सकता है,
अगर आप देखो तो अगर मेरा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो क्या मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा कि नहीं होगा, कि दोनों कंडीशन वहां पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या हो सकता है, देखिए थोड़ा सा हम लोग दो कंडीशन पे मूव करते हैं। मान लीजिए कि आपको जब क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ध्यान से देखिएगा जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल बोला है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी लिख सकते हैं। एडियाबैटिक बोला है इसलिए आपका हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा ds इक्वल टू जीरो, दैट इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कहानी क्लियर। तो इसलिए ये चीज तय था कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक था, अगर आप देखोगे यहाँ तो S2 इक्वल टू S1 आया हुआ है, तो ये चीज तय था कि ये जो आपका प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका कैसा होना है, आइसेंट्रोपिक। मतलब अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है तो ये तय बात है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपका कैसा बनेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि अगर मेरा मान लीजिए प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हुआ, ठीक है, तो ये बताओ आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा तो ds इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बताइए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं यहाँ पर। जैसे यहाँ रिवर्सिबल था तो ये मैंने यूज कर दिया ना, यहाँ कहीं रिवर्सिबल नाम का वर्ड यूज किया है इस इक्वेशन में, कहीं भी आपको रिवर्सिबल नाम का वर्ड यूज किया है क्या, नहीं किया है। तो अगर इस पे रिवर्सिबल नाम का वर्ड यूज नहीं किया है तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, ds। तो ds कौन सा लगाओगे, दोनों के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा, ये डेल क्यू बाई टी। ये कहानी समझ में आया। जो ds है, ds इक्वल टू क्या लगाओगे आप, डेल क्यू बाई टी। अब देखिए यहाँ पर इसको आप बैलेंस करोगे तो ds इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा डेल क्यू बाई टी प्लस आपको क्या मिलेगा, डेल एस ऑफ जनरेशन। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल में एंट्रोपी जनरेशन जीरो होता है तो इक्वल टू आ जाएगा, और आपका इरिवर्सिबल होगा तो डेल एस ऑफ जनरेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, अब ये बताइए आप क्या बोल रहे हो कि ये प्रोसेस मेरा अगर आइसेंट्रोपिक हुआ तो हमको ये चेक करना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक काम करो, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है ये तो हमको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना, तो यहाँ पर मैं जीरो लिख सकता हूँ। तो जीरो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस ऑफ जनरेशन, यही है ना, डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस ऑफ क्या लिख सकते हैं, जनरेशन। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो मुझे क्या चाहिए, अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर बोलना है तो कहीं ना कहीं डेल क्यू जीरो आना चाहिए, तभी तो प्रोसेस मेरा एडियाबैटिक होगा। यहाँ पर देखो डेल क्यू जीरो आ रहा है क्या, आप इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो माइनस डेल एस ऑफ जनरेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद डेल क्यू, तो डेल क्यू यहाँ पर देखो जीरो आ सकता है, वो कब आएगा, जब डेल एस ऑफ जनरेशन जीरो होगा। लेकिन डेल एस ऑफ जनरेशन अगर जीरो नहीं हुआ तो डेल क्यू जीरो नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर जो डेल क्यू है वो मे बी जीरो, ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू जो जीरो हो भी सकता है एंड नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ये जीरो कब होगा, जब आपको डेल एस ऑफ जनरेशन क्या मिलेगा, जीरो, और नॉट जीरो है मतलब डेल एस ऑफ जनरेशन आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा नॉट इक्वल टू जीरो। कहानी कुछ समझ में आया है। ये जो आपको डेल क्यू का वेरिएशन दिख रहा है इसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको हीट ट्रांसफर दिख रहा है ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो डेल क्यू इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपका डेल एस ऑफ जनरेशन की क्या पोजीशन है। अगर आपका डेल एस ऑफ जनरेशन होगा तो ये जीरो होगा तो डेल क्यू आपको जीरो है मतलब एडियाबैटिक होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कंडीशन क्या फाइनली आया कि अगर यहाँ पर डेल क्यू इक्वल टू जीरो होता है तो प्रोसेस मेरा एडियाबैटिक होगा। अगर डेल क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो प्रोसेस विल नॉट बी एडियाबैटिक। मतलब कहानी क्या है कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये कंडीशन आपका हमेशा ट्रू है, ये कंडीशन आपको हमेशा ट्रू मिलेगा। लेकिन जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आइसेंट्रोपिक फ्लो जो है यहाँ पर हमारे पास मजबूरी है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हालांकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो भी दिया हुआ है और फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो भी दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ए और बी का कॉम्बिनेशन देता तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता। ठीक है, एसएससी जेई ने भी इसी को आंसर लिया हुआ था ए को, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो इसके ऑप्शन में है ही नहीं। आइसेंट्रोपिक फ्लो जो है इट मे बी रिवर्सिबल और मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक और मे नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है वो आंख बंद करके आइसेंट्रोपिक होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जो हमारा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा वो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन दी कंडीशंस। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अभी जैसे है तो ये आपका, इसके पहले अगर आप देखोगे तो आईएएस के एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, असर्शन थ्योरी में आया हुआ है। ठीक है, वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उठाया, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा तो वो आप लिख लो यहाँ पर नोट करके, क्या मिलेगा? ठीक है, इट मे बी जो आइसेंट्रोपिक है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ? फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।